हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना ही कहूँगा कि वीडियो पूरा देखना और कोई भी सजेशंस हो तो कमेंट में लिख देना कि मुझे किस चीज़ में ध्यान देना चाहिए और क्या इम्प्रूव करना चाहिए। और आज का जो वीडियो है वो है क्लाइंट मोरेटी के लाइफ और उसके मिस्ट्रीज के बारे में। तो अब और कोई बकवास किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस, क्लाइंट मोरेट की कहानी शुरू होती है एक अलग ही जगह से। असल में उसका असली नाम था जुओ मिंगरुई, जो हमारे टाइम का एक नॉर्मल सा आदमी था। और गाइस, इसमें बहुत सारे नाम है, अगर मैं कुछ मिस प्रोनाउंस कर दूं तो माफ़ करना। तो फिर से वीडियो पे चलते हैं। जॉब करता था, थोड़ा ज़्यादा क्यूरियस था, सुपर पावर, सुपर नेचुरल पावर्स और कुछ कल्ट ये सब के बारे में। और उसे एक दिन एक डायरी टाइप मिलता है और उससे वो कुछ रिचुअल्स करता है और अचानक से बैम, वो उस दुनिया में मर जाता है। बट सडन से उसकी आँख खुलती है एक नई दुनिया में। अब वो विक्टोरियन स्टाइल सिटी टिंजन में था और एक हिस्टोरियन के शरीर में था जिसका नाम था क्लाइंट मोरेटी, जो अभी अभी मिस्टीरियस तरीके से मर गया था। शुरुआत में तो क्लाइंट को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जल्दी उसे पता चल गया कि ये दुनिया मैजिक, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन और डेंजरस मॉन्स्टरों से भरी हुई है। वो नाइट वॉक्स नाम के एक ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, बेसिकली एक सुपर नेचुरल पुलिस। यहाँ से उसका बियॉन्डर जर्नी शुरू होती है। और अब हम देखने वाले हैं कि वो स्टार्टिंग में कौन कौन सा पोशंस पीता है, क्योंकि इस दुनिया में अगर तुम्हें पावर्स चाहिए, तुम्हें बियॉन्डर बनना है, तो तुम्हें पोशंस पीना पड़ता है। बट इतना इजी नहीं है। अगर तुम गलत पोशन पी लोगे तो ज़िंदगी भर उसी में स्टक हो जाओगे। अगर उस पोशन को कोई पोशन जल्दी पी लोगे नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए, तो तुम अपने अंदर की इंसानियत भूल जाओगे, राक्षस बन जाओगे। तो अब देखते हैं वो कौन सा पाथ चूज करता है और कौन सा पोशन पीता है। सबसे पहले उसने सियर पोशन पिया। इससे उसे स्पिरिट विजन, फ्यूचर गेस करने की एबिलिटी और चीज़ों को ऑब्जर्व करने का नेक्स्ट लेवल टैलेंट मिल गया। उसके बाद वो पीता है सीक्वेंस 8 का क्लाउन। फिर वो क्लाउन बना। इससे एजिलिटी बढ़ गई, फेस कंट्रोल करने लगा, अंडर वाटर सांस ले सकता था और पेपर को हथियार की तरह यूज कर सकता था। इसके बाद आता है सीक्वेंस 7 मैजिशियन। अब क्लाइंट हवा में से बुलेट मार सकता था, इल्यूशन बना सकता था, आँख कंट्रोल कर सकता था और अपने शरीर के डैमेज को किसी चीज में ट्रांसफर कर सकता था। इसके बाद आता है सीक्वेंस 6 फेसलेस। ये लेवल उसे किसी भी चेहरा, आवाज कॉपी करने की पावर देता था। मतलब वो किसी भी चीज में डिस्गाइज हो सकता था। बीच में वो अपना आइडेंटिटी चेंज करता है, एक सीक्रेट आइडेंटिटी बना लेता है, द फूल। ग्रे फॉग नाम की एक मिस्टीरियस जगह में वो अपना एक पैलेस बनाता है, जहाँ से वो पूरा इंफॉर्मेशन गेन करता है, लोगों से मिलता है, एक अपना अलग सा कल्ट बना लेता है, ग्रुप बना लेता है, जिस ग्रुप का नाम था क्लब बना लेता है जिसका नाम था टैरेट क्लब। इसमें हर बंदा अपना नाम टैरेट कार्ड्स के ऊपर रखता था। तो स्टार्टिंग में वो होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए वो हाई सीक्वेंस तक पहुंचा। मिरेकल इन्वोकर, मिरेकल कर सकता था, हीलिंग, फेट चेंज करना, दूसरे पाथवेज का पावर बोरो करना। मिरेकल इन्वोकर के बाद आता है अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज। अब वो सेफेरे कैसल के मेन पावर्स को एक्सेस कर सकता था, आर्टिफैक्ट समन कर सकता था और एंजल्स को लोकेट कर सकता था। आखिर में वो सीक्वेंस 0 लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज बन गया। अब उसके पास पूरे फुल पाथवे का कंट्रोल था और प्रैक्टिकली गॉड लेवल पावर। अब जानते हो उसके पास कौन कौन से आर्टिफैक्ट और पावर्स थे। ग्रोसेल्स ट्रैवल, एक मैजिक बुक जो लोगों को अपने अंदर की कहानी वाली दुनिया में खींच लेता है, गिफ्टेड बाय एडविना एडवर्ड्स। डेंजरस भी है, अगर बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला तो फंसे रह जाओगे। दूसरा है यस्टरडे वंस मोर चार्म, क्लाइंट ने खुद बनाया। इससे आप अपने पास सेल्फ के पावर्स को कुछ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। मास्टर की, कोई भी लॉक खोल सकता है, कुछ डायमेंशंस के रास्ते को भी बना सकता है। सन ब्रूच, मिड समर, प्योर लाइट एनर्जी देता है जो अनडेड और इविल स्पिरिट्स को जला देता है। हम जानते हैं कि क्लाइंट कैसे गॉड बना, उसने क्या क्या किया। इस रास्ते में उसने बहुत सारे फेक नाम्स, फेक आइडेंटिटी बनाई, जिसमें से कुछ हैं शेरलॉक, मोरियर्टी, जर्मन स्पैरो, ड्वैनी डेंटस, मर्लिन हर्मेस, ताकि एनिमीज को कंफ्यूज करे, आर्टिफैक्ट्स चुराए और सरवाइव करे। उसने बड़े खतरनाक लोगों से भी पंगा लिया, जैसे टाइम कंट्रोल करने वाला एमन और क्रीपी ट्रू क्रिएटर। आखिर में उसने सबको बेवकूफ़ बनाते हुए अपना गोल पूरा कर लिया।
लेकिन खुद को ग्रे फ्रॉग में ट्रैप कर लिया कि उसके अंदर का ह्यूमन साइड बची रहे। और यही है क्लेन की कहानी, एक नॉर्मल इंसान से शुरू होकर डिस्गाइज और प्लानिंग के दम पर गॉड बनना और फिर भी खुद को थोड़ा नॉर्मल इंसान बनाए रखना। अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और क्या ही लाइक में बोलूँ, बट हाँ, अगर कुछ भी तुम लोगों को अच्छा लगा तो वो भी कमेंट डाउन कर देना, और अगर कुछ बुरा लगे तो वो भी बता देना कि मुझे क्या चेंज करना चाहिए, किस में और मेहनत करना चाहिए। तो इसी बात पे वीडियो ख़त्म करते हैं।